तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पर हम एक लव स्टोरी को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि इस चैनल का 4th लव स्टोरी है। अगर आपको ये लव स्टोरी पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनीमी बहुत ही अच्छा लगा है। और अगर आप डे टू डे लाइफ में किसी भी तरह की शॉपिंग करते हैं तो नीचे जो लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे और की शॉप पर जाकर वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, जिससे कि आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएंगे। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है एक लॉस्ट वुड जंगल के बारे में, जो कि बहुत ही अंधेरे वाला जंगल है और बहुत सारे पेड़ पौधे वहाँ पर लगे हुए हैं। उसी के अंदर एक महल होता है। महल के अंदर एक बंदा होता है जो कि बहुत ही हाई क्लास का एडवेंचरर होता है। उसका नाम जागन होता है। जागन अकेले ही इस महल के अंदर रहता है और कोई भी नहीं रहता। फिर वो जो है यहाँ पर उसे दिखाया जाता है कि एक लड़की इसी के अंदर होती है जो कि एक एल्फ होती है। वो कहती है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मास्टर, क्या आप मुझे यहीं पर मार देंगे। यहाँ पर जागन जो होता है वो घबरा जाता है। वो कहता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे क्यों मारूंगा। जागन को वो लड़की बहुत ही अच्छी लगती है, बट ये बात उसने उसे नहीं बताई है। तभी हमें देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है और ये कहानी यहाँ तक कैसे पहुँची ये बताया जाता है। तो सुबह सुबह की बात होती है। गांव का एक मेयर जो होता है एक लड़की को छेड़ रहा होता है। वो लड़की उसे थप्पड़ मारती है तो पता चलता है कि उसका मार्क्स उतर जाता है और वो कोई मेयर नहीं होता है। वो यहाँ पर लड़की के साथ गंदे काम करने के लिए आया है। वो अपनी तलवार को निकालता है और उसके कपड़ों को बीच से ही फाड़ देता है। उसके कपड़े जो है फटे होते हैं तो वो अलग सा रिएक्शन देती है। उस रिएक्शन को देखकर उसे मजा आने लग जाता है। वो कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा फेस बना रही हो। और यहाँ पर वो बताता है कि अब तुम्हें डर लग रहा है कि तुम वर्जिन हो, अब वर्जिन नहीं रहोगी। और वर्जिन का मतलब आपको नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हैं या फिर मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। वहाँ पर भी मैंने यही कहा होगा कि आप गूगल में देख सकते हैं, तो प्लीज़ देख लीजिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जागन जो होता है पीछे से आता है और उसके सर को पकड़ लेता है। और फिर हम देखते हैं वो कहता है कि तुम्हें जो है यहाँ पर ये सब नहीं करना चाहिए। इस लड़की की आवाज़ मुझे आ रही थी। ऐसा बोलने के बाद उसके सर को दबा देता है, जिससे कि उसका सर फट जाता है और खून उस लड़की के मुंह पर लग जाता है, जिसकी वजह से वो लड़की यहीं पर बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर जो जागन होता है वो सोचता है कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा उसको अजीब लगा, इसलिए बेहोश हो गई। इसलिए वो टाइम को रिवर्स कर देता है, जहाँ पर उसका खून हट जाता है और वो जो बंदा होता है उसके चेहरे पर दोबारा से मार्क्स आ जाता है। अब वो सोचता है कि इस लड़की को दोबारा टेलीपोर्ट कर देगा गाँव के अंदर, जहाँ पर वो दोबारा जगेगी तो उसे लगेगा कि एक तरह का सपना देखा है उसने। फिर हम देखते हैं कि वो मैजिक का यूज़ करने वाला ही होता है। तभी हम देखते हैं कि उसका दोस्त यहाँ पर पीछे से आ जाता है। उसके दोस्त का नाम बार्बाटोज होता है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि उसका नाम बार्बाटोज है या फिर नहीं है, आगे कंफर्म हो जाएगा। वो कहता है कि तुम इन दोनों के साथ क्या करने वाले हो, क्या मैंने तुम्हारे पार्टी के बीच में रुकावट डाल दिया। यहाँ पर लड़की होती है, शायद इसीलिए वो देखकर ऐसा बोलता है कि तुम पार्टी करने वाले हो। जो यहाँ पर बार्बाटोज होता है वो एक टर्की किस्म का व्यक्ति है, इसीलिए शायद वो ये बात बोल रहा है। अब टर्की का मतलब तुम समझ जाओ। तो यहाँ पर जागन जो होता है वो यहाँ पर कहता है नहीं, मैं किसी तरह की पार्टी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इस लड़की को बचा रहा था इस बंदे से, वो उसके साथ कुछ बुरे काम कर रहा था। तो यहाँ पर उसका दोस्त बार्बाटोज कहता है कि तुम जो हो इस लड़की का यूज़ भी कर सकते हो किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, जिससे कि तुम्हारे पास और भी ज़्यादा ताकत आ जाएगी। बट वो इस बात के लिए मना कर देता है और यहाँ पर उस लड़की को टेलीपोर्ट कर देता है गाँव के अंदर। बार्बाटोज कहता है कि इतने साल हो गए बट मैं तुम्हारी बातों को अभी तक समझ नहीं पाया कि तुम किस तरह से काम करते हो। तुमने जो है उस लड़की को भेज दिया जबकि तुम्हारा उससे फ़ायदा हो सकता था। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे कोई फ़ायदा नहीं करवाना है। फिर यहाँ पर बार्बाटोज बताता है कि तुम्हें पता है एक बात तुम्हें नहीं पता होगी जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जागन कहता है तुम बता सकते हो, कौन सी बात है। वो कहता है अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर बहुत ही बड़ी फाइट हुई थी। उस फाइट के दौरान आर्क डेमंस जो होते हैं उनमें से एक मर गया है। अब यहाँ पर आपको आर्क डेमंस के बारे में नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। आर्क डेमंस वो बताता है कि उनके पास बहुत ही ज़्यादा पावर्स होती है, इन दोनों लड़कों से भी ज़्यादा पावर होती है और टोटल 13 आर्क डेमंस हैं, बट उसमें से एक मर गया तो अभी इनके पास सिर्फ 12 ही हैं। फिर हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ से चलते चलते मार्केट के अंदर आ जाते हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और यहाँ पर वो बातें करते हुए चल रहे होते हैं। वो बताता है कि अभी तो ये न्यूज़ मार्केट में ही आई है। और फिर हम देखते हैं कि बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियाँ इन्हें देख रही होती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े एडवेंचरर होते हैं। यहाँ
यहाँ पर जागन भी उन लड़कियों को देखता है बट उसका दिल उन पे नहीं आता है क्योंकि उसके दिल में कोई और ही है, क्योंकि वो जो है पसंद नहीं आती उसको। फिर हम देखते हैं कि बार्बाटोस कहता है कि पता नहीं तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद आएंगी। तो यहाँ पर जागन कहता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर बार्बाटोस बताता है कि एक तरह का इवेंट यहाँ पर होने वाला है जहाँ पर लड़कियाँ दी जाएंगी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। लोग यहाँ पर बिड लगाते हैं यानी पैसे लगाते हैं ताकि वो लड़की को खरीद पाएँ, और फिर हम देखते हैं कि वो उसे उसी इवेंट के अंदर ले आता है। जागन और बार्बाटोस को यहाँ से लोग जो होते हैं जो इस इवेंट के अंदर होते हैं पहले से ही जानते हैं। यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि ये देखो कुछ सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पर आए हुए हैं। फिर हम देखते हैं एक बंदा जो है यहाँ पर एक लड़की को लेकर आता है और वो कहता है कि ये बहुत ही अच्छी लड़की है, इसका आप यूज बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। ये एक तरह की एल्फ होती है। एल्फ को आप जो हो परी भी बोल सकते हो, तो मैं तुम्हें परी बोलता हूँ। फिर यहाँ पर जो परी होती है वो उसके बारे में बताने लग जाता है। वो कहता है कि ये अपने ओनर को ढूंढ रही है, तो आप में से कौन जो है इसका ओनर बनना चाहेगा। यहाँ पर जागन उसे बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है, उसकी बातों को सुन रहा होता है। वो बताता है कि ये जो परी है ये बहुत ही खास किस्म की परी है क्योंकि इसके बाल वाइट हैं। तो ऐसा कभी कभी जो है कुछ कुछ परियों के अंदर ही होता है, तो आप इसे ले सकते हैं। वो पर्दा हटाता है और वो उनके बालों को टच करके बताता है कि देखो इसके वाइट कलर के बाल भी हैं, यानी कि बहुत ही ये प्रीमियम है। ये किसी सामान की तरह उसकी तारीफ़ करता है क्योंकि वो यहाँ पर बेचने के लिए आया है। वो कहता है इसकी स्टार्टिंग बिडिंग मैं 10,000 से लगाना चाहूँगा, तो कोई है जो इसे लेना चाहे। जागन के दिल में अजीब सी हलचल होती है। वो कहता है कि ये तो बहुत ही प्यारी लग रही है मुझे, वो ऐसा मन के अंदर कहता है। वो कहता है कि मैं उसे टच करना चाहता हूँ, और फिर हम देखते हैं कि इसकी वजह से वो यहाँ पर लगा देता है बीड 1 मिलियन का, जो कि 10,000 से स्टार्ट होने वाला था बट वो 1 मिलियन लगा देता है। जो जागन होता है वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। शायद वो उससे मन ही मन प्यार करने लगा है, इसीलिए वो चाहता है कि उसकी आवाज़ को सुने, उससे बात करे। यहाँ पर वो बंदा बताता है कि आपको इसके कॉलर को नहीं हटाना है क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके पास जो है मैजिक यूज़ करने की एबिलिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से वो आपके घर से भाग भी सकती है। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है जो कि जागन के महल का होता है, जहाँ पर वो परी भी होती है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, पर परी जो होती है वो नीचे देख रही होती है। यहाँ वो सोचता है कि मैं बार्बाटोस के बारे पूछूंगा कि कैसे बात करते हैं, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि वो किस तरह से बात करना स्टार्ट करे, क्योंकि उसने लड़की से आज तक पहले कभी बात नहीं करी है और ये तो परी होने वाली थी। वो सोचता है कि मैं इसे बताऊँ कैसल के बारे में, यानी कि जगह के बारे में, बट ये जगह बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, तो वो उस आइडिया को कैंसिल कर देता है। वो सोचता है कि मैं मौसम के बारे में भी बता सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है आज का, बट वो देखता है कि बाहर बारिश हो रही होती है, तो वो सोचता है कि ये भी बोल नहीं सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ परी ही स्टार्ट करती है बात को करना। वो कहती है कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। यहाँ पर जागन सोचता है कि इसकी आवाज़ कितनी प्यारी है। फिर वो कहती है कि क्या आप मुझे मारना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो जो है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो सोचता है कि मैंने अपने पूरे लाइफ की जो आमदनी थी उसको इसको ख़रीदने में लगा दिया, तो मैं इसको मारना क्यों चाहूँगा। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ। फिर यहाँ जो परी होती है वो कहती है कि इसका मतलब ये है कि आप मुझे मारना नहीं चाहते, इसका मतलब है कि आप मुझे मौत से भी बढ़कर सज़ा देने वाले हैं। तो वो सोचता है कि अरे ये गलत सोच रही है, ये बार बार मौत के बारे में क्यों सोच रही है। उसे ये बात समझ में नहीं आ रहा होता है। वो सोचता है मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। फिर वो अपना नाम यहाँ बताता है कि मेरा नाम जागन है और मैं जो हूँ यहीं पर रहता हूँ। वो जो है बहुत ही अजीब उसको फील हो रहा होता है, क्योंकि वो उसे पूछना चाहता है कि उसका नाम क्या है, बट वो पूछ नहीं पाता। थोड़ी देर बाद यहाँ परी जो होती है वही कह देती है कि मेरा नाम नेफलिया है। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारा कोई फैमिली नेम नहीं है क्या, वो कुछ बता सकती हो तुम। तो वो कहती है कि नहीं, मेरी कोई फैमिली नहीं है और उन्होंने मेरा कोई नाम रखा नहीं है। तो यहाँ पर वो कहती है कि अगर तुम चाहो तो मुझे नेफ़ी बुला सकते हो। तो वो मन ही मन बहुत अच्छा खुश हो जाता है, कहता है ठीक है, तो मैं इसे नेफ़ी बुलाऊंगा। वैसे भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल नेम है। फैमिली तो सभी की होती है, इसकी भी होगी ही, जो हमारी परी है। बट परी जब पैदा हुई थी तो उसको एक श्राप मिला हुआ था, जिसकी वजह से उसके घर वालों ने कभी उसको अपने साथ नहीं रखा, उसको एक तरह का कैदी बना कर रखा गया। फिर हम देखते हैं कि जो परी होती है वो बोलती है कि आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपको ये भी दिखा सकती हूँ। वो जो है अपनी स्कर्ट को उठाती है और कहती है कि मैं जो हूँ वर्जिन हूँ। अब यहाँ पर वो घबरा जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं जानना है। और साथ में जागन ये भी कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं लाया हूँ। तो यहाँ पर नेफली कहती है कि तुम फिर मुझे क्यों लेकर आए हो यहाँ पर। तो यहाँ पर वो कहता है, कुछ सोचता है कि अब मैं क्या बोलूँ इसको। वो कहता है कि अभी तुम्हें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो सोचता है कि ये मेरे साथ फ्यूचर में साथ में ही
रहने वाली है, इसी घर के नीचे। फिर वो उसके पास जाता है और कहता है कि नेफ़ी चलो मैं तुम्हें आज के सोने के लिए रूम दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो नेफ़ी होती है वो कहती है कि आप चाहते हैं कि किसी और जगह पर मुझे मारना? तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए नहीं लाया हूँ। फिर यहाँ परी कहती है कि आप ये कह रहे हैं कि मुझे आप यहाँ पर मारने के लिए नहीं लाए हैं, बट मेरे पर्पस जो है मेरे लाइफ का वो क्या है? यहाँ पर उसे जो है बचपन से ही बंदी बनाकर रखा जाता है ताकि वो जब बड़ी हो उसे बेच दिया जाए और उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाए। एक्सपेरिमेंट के दौरान उसकी मौत हो जाएगी, इसीलिए उसके दिमाग में यही रहता है कि कोई भी मुझे खरीदेगा तो वो मुझे मारेगा ही किसी न किसी तरह से। अब यहाँ पर वो ये जो जागन होता है वो अपने बचपन की बातों को सोचने लग जाता है। वो सोचता है कि मेरे भी पेरेंट्स को मुझे याद नहीं है, मुझे उन्होंने भगा दिया था और फिर मैं जो हूँ रास्ते पे ऐसे ही चोरी करके खाया करता था, बट मैंने अपने आप को डेवलप किया और आज मैं यहाँ पर हूँ। वो अपने आप को रिलेट कर पा रहा होता है परी के साथ। तो वो कहता है नेफिया को कि मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वो चौंक जाती है, वो कहती है तुम्हें मेरी ज़रूरत है? फिर वो कहता है कि हाँ, तुम्हें मेरे लिए जीना पड़ेगा, यही तुम्हारा पर्पज़ होना चाहिए। फिर उसके बाद वो कहता है कि चलो अब बहुत बातें होगी, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। और फिर वो उसे लेकर चला जाता है। फिर वो सोचती है उस रूम को देखकर कहीं यहाँ पर ये टॉर्चर करने तो नहीं ले जा रहा है, क्यों? तभी ये सोचते सोचते वो सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली होती है। जागन उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़कर ऊपर ले आता है और उसके हाथों को पकड़ने के बाद उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है। उसका हाथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और वार्म होता है, यानी गर्म होता है। अब जैसे ही जागन जो होता है उस रूम को खोलता है तो वहाँ पर भी टॉर्चर करने का सामान ही रखा होता है। अब वो देखकर यहाँ पर वो घबरा जाता है, इसीलिए वो अपने मैजिक का यूज़ करता है उस रूम के अंदर जो सामान पड़ा होता है उसे गायब करने के लिए। तो यहाँ पर वो जो है उसे देखकर कहती है कि आप मेरा सर ले सकते हैं मास्टर। बट वो कहता है अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा कोई सर नहीं चाहिए। वो कहता है कि तुम्हें जो है डरने वाली कोई बात नहीं है, अभी मैं इसे ठीक कर देता हूँ। और वो फिर मैजिक का यूज़ करके उस रूम के अंदर ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि सारा सामान यहाँ पर गायब हो जाता है। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर सोने का तो कोई भी सामान नहीं है। तो वो सोचता है कि अब मैं इसे सोने के लिए क्या सामान दूँ, क्योंकि मैं तो कभी इस रूम के अंदर आया नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर नेफिया जो होती है वो बाहर बालकनी के अंदर आ जाती है और चांद को देखने लग जाती है। जागन उसे देखकर मन ही मन सोचता है कि तुम भी तो मून की तरह ही हो। और फिर यहाँ पर वो कहती है कि मैं इस रूम के अंदर रहने के लिए तैयार हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा रूम होगा मास्टर, आप इसके लिए मुझे प्रिपेयर कर सकते हैं इस रूम को। ये बात सुनकर वो बहुत ही खुश होता है जागन मन के अंदर कि कम से कम इसे रूम पसंद तो आया। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर जो परी होती है वो कहती है कि आपको मैं बहुत लंबे समय से पहले ही थैंक यू बोलना चाहती हूँ, इसलिए मैं अभी आपको थैंक यू कहती हूँ। और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अगर एपिसोड देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।